बूटस्ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे। रिएक्ट बूटस्ट्रैप ये बहुत मशहूर फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है जिससे हमारी बहुत सी रिपीटेटिव टास्क या कोई भी कंपोनेंट हमें चाहिए उसका हमें प्री कंपाइल और बहुत ही खूबसूरत कंपोनेंट्स का कोड यहाँ अवेलेबल होता है। तो उसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में, वो सिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले मैंने इसकी लिंक दी हुई है रिएक्ट बूटस्ट्रैप की, तो वो देखिएगा नीचे मोर में। रिएक्ट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आएंगे और गेट स्टार्टेड को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी। आइए सबसे पहले हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। उसकी वही कमांड है जो हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में सीखा था, npm create white at latest। प्रोजेक्ट नेम देंगे, मैं दे रहा हूँ रिएक्ट बूटस्ट्रैप, आपकी मर्जी जो दे दें। पैकेज नेम सेम रहेगा। रिएक्ट को सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से और जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट किया। अब मैं इसी फोल्डर में जा रहा हूँ रिएक्ट बूटस्ट्रैप में। यहाँ लिखूंगा मैं npm इंस्टॉल, मगर हम npm i भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। सारे हमारे पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं। अब मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया और यहाँ के टर्मिनल में मैंने अपनी ऐप को रन करूँगा। अभी npm run dev, ये भी हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में सीखा था। अब देखेंगे कि हमारी ऐप रन हो रही है। क्रोम में आया और यहाँ पे आके मैंने लोकल होस्ट और उसका वही पोर्ट नंबर दे दिया 5173। उसके बाद में आया मेन काम में रिएक्ट बूटस्ट्रैप, जो मैंने बताया था कि गेट स्टार्टेड को क्लिक करेंगे तो ये आएगा। सबसे पहले हमें ये लाइन कॉपी करनी है यहाँ से इसके पैकेज इंस्टॉल करने के लिए। मैं एक और टर्मिनल ओपन करूँगा और वही कॉपी हुई कमांड्स में यहाँ पेस्ट कर दूँगा। हमारे 24 पैकेज इंस्टॉल हो गए। अब मैं यहाँ आऊँगा, एक इम्पोर्ट की और कमांड है लाइन, इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से। अब मैं app.jsx में आऊँगा और पहले इस कोड को क्लियर करूँगा और यहाँ आके मैंने इंपोर्ट को पेस्ट कर दिया और फंक्शन के अंदर आया और सारा कोड यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। इसी तरह app.css की भी ज़रूरत नहीं है हमें, मैं ये भी कोड खाली कर दूंगा। और index.css की भी ज़रूरत नहीं है हमें, मैं इस कोड को भी सारा खाली कर दूंगा क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने रिटर्न कमांड लिखी, रिटर्न के अंदर 2 खाली टैग्स लगा दी मैंने और यहाँ से सपोज करें मैंने बटन के कंपोनेंट को चूज किया। ये कलरफुल बटन है हमारे पास। मैं फर्स्ट लाइन को कॉपी कर रहा हूँ, बटन वेरिएंट प्राइमरी, और इसका कैप्शन भी प्राइमरी है। इसको मैं यहाँ आके पेस्ट कर रहा हूँ और अब ये हमें रेड लाइन दे रहा है। इसका मतलब है कि हमने बटन को अभी इंपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ हम प्रेस करेंगे कंट्रोल स्पेस, तो यहाँ पर रिएक्ट बूटस्ट्रैप का जो ऑप्शन आए हम इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर देखें हमारे पास इंपोर्ट बटन की लाइन आ गई और हमारा बटन इंपोर्ट हो गया। हमारी ऐप रनिंग है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। हम ब्राउज़र में आए तो हमारा ये बटन यहाँ पर इंसर्ट हो गया। इस तरह किसी भी कलर का हमें बटन चाहिए तो यहाँ से कोड हम कॉपी कर सकते हैं। सपोज हम वार्निंग का सिलेक्ट करते हैं, वार्निंग को हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ से, जस्ट वेरिएंट इसका वार्निंग है तो इसकी कलरिंग, और हमें एक और एक्स्ट्रा बटन मिल जाएगा। पेस्ट कर दिया और देखिए यहाँ वार्निंग आ गई। इस तरह किसी भी लाइंस को मैं यहाँ 4-5 लाइन कॉपी कर रहा हूँ, डेंजर, इन्फो, लाइट, डार्क, और यहाँ आके पेस्ट कर रहा हूँ। तो देखें हमारे पास ये सारे बटन्स आ गए और ये फुली फंक्शनल होंगे बटन सारे। इसी तरह अगर किसी और कंपोनेंट पे नज़र डालें तो नीचे आएंगे हम, तो हमारे पास ये कार्ड्स जो हम बहुत ज़्यादा अपनी वेबसाइट्स में इस्तेमाल करते हैं, तो मैं कार्ड को यहाँ से कॉपी करूँगा और बटन्स के नीचे पेस्ट कर दूंगा मैं। वंस अगेन हमें यहाँ कार्ड पे एरर दे रहा है तो मैं कार्ड कीवर्ड के नज़दीक आके कंट्रोल स्पेस को प्रेस करूँगा तो ऊपर हमारे पास कार्ड इंपोर्ट हो जाएगा। हम वेब ब्राउज़र में आएंगे तो ये हमारे पास कार्ड आ गया जिसमें अभी तक पिक्चर लोड नहीं हुई। तो पिक्चर के लिए मैं एसेट में आया, यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्ट की पिक्चर पड़ी हुई है, react.svg। अब मैं इसको कॉल करूँगा। ऊपर आया, मैं ऊपर देखें कार्ड भी इम्पोर्टेड है, बटन भी इम्पोर्टेड है। तो अभी मैं पिक्चर को इंपोर्ट करूँगा तो लिखूँगा इंपोर्ट पिक्चर फ्रॉम, पाथ दूंगा उसका ./एसेट के अंदर है पिक्चर हमारे पास, और /react.svg। अब मैं यहाँ इसको रिप्लेस करूँगा इस वेरिएबल से। हम रिएक्ट में टैग्स के अंदर वेरिएबल्स या जावास्क्रिप्ट हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये अभी वेरिएबल है तो हमने कर्ली ब्रैकेट्स दी और इसके अंदर वेरिएबल का नाम पिक्चर रख दिया। देखिए हमारे पास पिक्चर लोड हो गई। थोड़ा बेहतर बनाने के लिए मैं यहाँ पर BR लगाऊंगा ब्रेक्स, तो ये थोड़ा नीचे आ गया। देखें हमारा कार्ड तैयार हो गया। अब एक और मैं यहाँ से उठाऊंगा स्पिनर्स जो है ना, इसमें यहाँ आऊँगा,
जो हम अक्सर देखते हैं जब हमारी वेबसाइट्स लोड होती हैं। जस्ट सिंपली यहाँ से स्पिनर कॉपी करूँगा और कार्ड के नीचे आके पेस्ट करूँगा और वही कंट्रोल स्पेस रिएक्ट बूटस्ट्रैप और ऊपर इंपोर्ट हो गया होगा और यहाँ स्पिनर आ गया। इस तरह आप लोग प्रैक्टिस करें। और भी बहुत से कंपोनेंट्स हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप में। तो फिर मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। ओके, बाय बाय।